सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो आपका फर्स्ट पेपर जो रहता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, ठीक है, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की आज अपन बात करने वाले हैं। इन क्वेश्चन को अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर से ही, इनसे जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे इसके अंदर से ही आपका 90 to 100 मार्क्स का पेपर जो है इजीली आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए। देखो, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में एक जो तरीका है, सबसे इजी तरीका पेपर करने का, मतलब स्मार्ट स्टडी करने का, वो क्या है कि अगर आप 2 या 3 लॉन्ग क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपका लगभग 50 to 60 मार्क्स के जो है वेटेज जो है क्वेश्चंस का, वो इजीली हो जाता है। अब 2 या 3 क्वेश्चन कौन कौन से, मेनली जो आपके 20-20 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, आपकी क्या होता है, एनाटॉमी के अंदर सीधा डायरेक्ट सिस्टम पूछ लेता है 20-20 नंबर के अंदर। अब 20 नंबर में किस प्रकार से पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जैसे लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे वो ब्लड के ऊपर आया था, तो इस बार चांसेस जो है ब्लड के कम रहेंगे। चांसेस जो है वो किसके रहेंगे ज्यादा इस बार। एक तो अपना जो मेन है वो है अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, हार्ट का जो सिस्टम है, ब्लड वेसल्स वगैरह जो है, ठीक है, उसमें से 20 नंबर के क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे रहते हैं। साथ में अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से इस बार बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में 20 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है कि व्हाट रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर बताइए, कहां से वो स्टार्ट होता है, कहां से वो एंड होता है, ठीक है। तो पूरा जो है आपको पाथवे बताना है, ठीक है, जो भी है नोज से लेके लेरिंग्स वगैरह, फेरिंग्स वगैरह, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, एल्वेलाई वगैरह, वो सब कुछ आपको डिटेल में 20 नंबर के अंदर बताना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से 20 नंबर का बन सकता है। दूसरा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक पूछ सकते हैं, जीआईटी जो ट्रैक होता है, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो होता है, ठीक है, ये पूरा पूछ सकते हैं कि माउथ से लेके कहां तक खाना जाता है, वो सब कुछ, स्टमक वगैरह, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह, वो कंप्लीट आपसे 20 नंबर के अंदर पूरा पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक 20 नंबर से जो आपका बनता है वो मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बनता है, ठीक है। या तो मेल पूछेगा या आपसे फीमेल पूछेगा, ठीक है। तो मेल या फीमेल में से आपको दोनों प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। साथ में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट ट्रैक याद करना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैक याद करना है, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपको पूरा याद करना है। इससे क्या होगा कि अगर आप ये 4 क्वेश्चन कर लेते हो तो इन 4 क्वेश्चन से आपकी 60 मार्क्स का पेपर जो है यहीं आपका कवर हो जाएगा। इसके अदर में ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब 60 नंबर का तो आपने यहीं कवर कर लिया। पर आपको ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा अच्छे से पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा सिस्टम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मतलब कहां से फूड स्टार्ट होता है, कहां से, मतलब अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक जो है, जीआईटी ट्रैक कहां से स्टार्ट होता है, उससे लेके पूरे एंड तक आपको डिटेल में ये याद करना होता है, ठीक है। जैसे स्टमक हो गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह, तो उस तरीके से आपको याद करना है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में सेम चीज याद करनी है। एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसमें 20 नंबर का क्वेश्चन कम बनता है। इसमें जो पॉइंट्स है वो कैसे कैसे बनते हैं, जैसे आपसे स्ट्रोक वॉल्यूम पूछ लिया, कार्डिक साइकिल 20 नंबर में पूछ लिया, या कार्डिक आउटपुट 5 नंबर में पूछ लिया, या हार्ट साउंड पूछ लिया, या कंडक्शन सिस्टम पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सबसे ये क्वेश्चन आपसे मेनली पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी पर्टिकुलर जैसे हार्ट के वॉल्स के बारे में पूछ सकते हैं, हार्ट का स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, हार्ट की लेयर्स के बारे में पूछ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको ये 4 सिस्टम तो कंप्लीट पढ़ने ही पड़ेंगे। इनको पढ़ोगे तब आपके जो है अच्छे मार्क्स आने के पूरे चांसेस है। और ध्यान रखना, एनाटॉमी एक ऐसी सब्जेक्ट है, अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, इसमें अच्छे मार्क्स आपके आ जाते हैं, तो आपकी परसेंटेज जो है वो अच्छी बन जाती है। उसका रीजन है कि अभी एनाटॉमी अगर अच्छे से हो जाती है तो जो पैथोलॉजी के जो मार्क्स, देखिए आपको, आपने नोटिस किया होगा, जो पैथोलॉजी सब्जेक्ट होती है उसके अंदर आपके मार्क्स थोड़े से कम देते हैं, ठीक है। एग्जामिनर जो है उसके मार्क्स थोड़े कम देता है, तो उस मार्क्स को अपन कहां कवर कर सकते हैं, एनाटॉमी में कवर कर सकते हैं, ठीक है। 5 से 10 मार्क्स वहां कम देते हैं, तो अपन एनाटॉमी में ज्यादा गेन कर लेते हैं। एनाटॉमी में मार्क्स बहुत अच्छे बनते हैं, मतलब परसेंटेज अपनी अच्छी बनती है अगर एनाटॉमी के हिसाब से देखा जाए। तो अगर आप अच्छा कंटेंट लेके आते हो तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं एनाटॉमी में, ये बेनिफिट होता है। इसलिए एनाटॉमी को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये 4 टॉपिक तो आपको करने ही करने हैं, इसको तो स्किप नहीं करना, ध्यान रखना। ज्यादा हार्ड नहीं है, आप पूरा ट्रैक देखोगे इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो पूरा 20 नंबर का कंटेंट इजीली आपको देखने को मिल जाएगा या बन जाएगा। अब बात करते हैं इसके अदर में 5-5 नंबर के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में मैं बताता हूं। उनके बारे में आपको देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन को किस किस तरीके से आपको पढ़ना है और कितना कंटेंट उसमें लिखना है, ठीक है। 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ 2 पेज भरने, 2 से ज्यादा पेज नहीं भरने होते। ज्यादा पेज भरोगे आपकी कॉपी कम पड़ जाती है, ठीक है। और मेन चीज जो रहती है एग्जाम के अंदर, वो मैं अभी लास्ट में आपको बताता हूँ कितने टाइम पीरियड में आपको करना होगा, तो वो सब चीजें भी बाद में बताता हूँ। अभी आपको ध्यान रखना है कि 5 नंबर क्वेश्चन है तो आपको 2 पेज के अंदर कंटेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन से।
तो पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो देखिए लीवर से हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो लीवर को अच्छे से पढ़ना है। लीवर के अंदर आपको बाइल जूस के बारे में भी अच्छे से देखना है कि बाइल जूस क्या होता है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं। उसके अलावा लीवर को अच्छे से देखना है कि लीवर होता क्या है, ठीक है, इसके क्या क्या फंक्शंस है वगैरह सब कुछ, इसका स्ट्रक्चर। अगली जो चीज है वो है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से भी आपसे पूछ सकता है, देखिए किसी और नाम से भी पूछ सकता है। एड्रिनल ग्लैंड को जो है सुप्राएड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं, तो किसी अदर नाम से भी पूछ सकता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। उसके अलावा स्प्लीन, स्प्लीन के ऊपर भी आपको जो है बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला होगा, तो स्प्लीन भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। 5 नंबर में इसका क्या क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बताना है, इसके फंक्शन बताना है और स्प्लीन बना देना है। उसके अलावा सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ भी बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इन 4 क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। लीवर, बाइल जूस, एड्रिनल ग्लैंड, स्प्लीन और सीएसएफ। नेक्स्ट बात करते हैं सेरिब्रम और सेरिबेलम, ठीक है। सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों के ऊपर आपको जो है 5 नंबर के हिसाब से कंटेंट तैयार करना है, ठीक है। जो ब्रेन है उसके 2 पार्ट्स होते हैं ना, सेरिबेलम और सेरिब्रम, ठीक है, तो वहां पे आपको 5-5 नंबर के हिसाब से तैयार करना है, ठीक है। चांस इनके कम रहते हैं पर फिर भी आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। उसके अलावा रिफ्लेक्स आर्क, देखिए रिफ्लेक्स आर्क इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना, इसको आप स्किप मत करना, रिफ्लेक्स आर्क को अच्छे से पढ़ना। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी 5 नंबर में आपसे बहुत बार पूछा गया, तो स्पाइनल कॉर्ड को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है 5 नंबर के हिसाब से, ठीक है। ज्यादा लेंदी नहीं आता, सिर्फ 5 नंबर के हिसाब से पढ़ना है, 2 पेज के हिसाब से। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, 2 ग्लैंड हुई, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी आपको 5 नंबर में अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है, ठीक है, तो जो ग्लैंड्स होती है उनमें से 3 पढ़नी है, एक एड्रिनल ग्लैंड, एक पिट्यूटरी ग्लैंड और एक हाइपोथैलेमस। इनके बारे में आपको 5-5 नंबर के हिसाब से कंटेंट तैयार करना है, ठीक है। पहले इसका इंट्रोडक्शन लिख दो, इसके क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होता है, इतना लिखोगे आपके 5 नंबर का कंटेंट सफिशिएंट होता है। आपको 2 पेज भरने, 2 पेज के हिसाब से आपको कंटेंट याद करना है, ज्यादा लेंदी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन को इतना पेज नहीं भरने होते, अपन को लिमिटेड पेज भरने होते हैं, लिमिटेड कंटेंट लिखना होता है, ठीक है। ज्यादा एक्स्ट्रा रामायण लिखने से दिक्कत रहती है, पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। वैसे ज्यादा नहीं कि आप लेंदी लिखे जा रहे हो, इंग्लिश बनाए जा रहे हो, नहीं बन रही फिर भी आप कंटिन्यू बनाए जा रहे हो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जबरदस्ती इंग्लिश बनाओ, आपको शॉर्ट लिखना है, आप शॉर्ट लिखो, ठीक है। क्या होती है, क्या इसका नाम होता है, आप डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप कंटेंट सही लिख रहे हो, आपका कंटेंट गलत नहीं है। तो मेन बात है कि आपका कंटेंट गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइन चाहे 2-3 कम बन जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर कंटेंट गलत नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। स्किन एंड आई, स्किन और आई के ऊपर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, या तो स्किन के ऊपर मिलेगा या आई के ऊपर आपको जो है 5 या 10 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो दोनों को आपको पढ़ना है। उसके अलावा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है इसके बारे में आपको 5 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके अलावा बात करें अपन इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन पर्टिकुलर इंसुलिन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है वगैरह, क्या काम करता है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है, तो वो सब आपसे 5 नंबर में पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड भी बहुत बार पूछा गया, तो थायराइड ग्लैंड को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है 5 नंबर के हिसाब से, ठीक है। कहाँ लोकेटेड होती है, क्या काम करती है वगैरह सब कुछ। बात करते हैं नेक्स्ट पेनक्रियाज, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बोला है, तो एक तो मैंने बोला लीवर, देखिए ये सारे इंपोर्टेंट है, इनमें से आपको कुछ नहीं छोड़ना, पर जो मैं बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने, इनको तो आपको स्किप ही नहीं करना, मतलब इसकी तो लाइन याद ही हो जानी चाहिए। तो एक तो हो गया लीवर, एक हो गया आपका स्प्लीन, ठीक है, 2 चीज, एक हो गई आपकी स्पाइनल कॉर्ड, 3, एंड अगली जो हो गई आपकी हाइपोथैलेमस, 4, और एक हो गया आपका पेनक्रियाज, 5, ठीक है। तो ये तो आपको मतलब बिल्कुल ऐसे याद होने चाहिए, क्वेश्चन देखिए आपने कर दिया, बिल्कुल इस तरीके से याद होने चाहिए, इनको स्किप नहीं करना, ध्यान रखना, ठीक है। तो पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना ही है, ठीक है। इसके अगर मैं बात करूं तो किडनी, नेफ्रॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी आपका, किडनी के बारे में आपसे पर्टिकुलर पूछ सकते हैं, किडनी क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, वो सब कुछ। उसके अलावा नेफ्रॉन, अलग से नेफ्रॉन भी पूछ सकता है, ठीक है। किडनी को भी करना तैयार आपको, और नेफ्रॉन को भी अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। नेफ्रॉन क्या होता है, ठीक है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, वो सब कुछ आपको अच्छे से डायग्राम के साथ में, इस चीज का ध्यान रखना। एनाटॉमी के अंदर मेन जो नंबर मिलते हैं वो आपको डायग्राम के मिलते हैं, तो डायग्राम को स्किप मत करना, डायग्राम बनाने ही है आपको, ठीक है। अगर आपके पास डायग्राम नहीं है तो आप गूगल से देख सकते हैं, कहीं से भी आप किसी भी बुक या किसी भी रेफरेंस बुक से आप लेके आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम आपको बनाने ही है। जितने ज्यादा डायग्राम बनाएंगे, जितने ज्यादा फ्लो चार्ट बनाएंगे, उतने ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस है। जितनी ज्यादा आप रामायण कहने मतलब जितनी ज्यादा आप चीजें लिखेंगे कि आपको नहीं आ रही, इंग्लिश नहीं आ रही, फिर भी आप बनाए जा रहे हो, तो उनसे मार्क्स नहीं मिलते, इस चीज का ध्यान रखना। इसमें कंटेंट देखा जाता है कि आप कंटेंट क्या लिख रहे हो, सही लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो, कितना शॉर्ट लिख रहे हो, कितना सही लिख रहे हो, वो मैटर करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किडनी
किडनी और नेफ्रॉन दोनों को अलग अलग अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन कैसे बनता है ये भी इंपॉर्टेंट है, यूरिन कैसे बनती है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है, प्लाज्मा होता है, ब्लड होता है, ब्लड सेल्स होती है, वो सब आपको कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड बताना है, फ्लो चार्ट बनाना है। 5 या 10 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आएगा, तो 10 नंबर के हिसाब से उसको प्रिपेयर करना है। इसके आगे मैं लिख देता हूँ ये कितने में आएगा, 10 नंबर में आने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा आरबीसी, आरबीसी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना, आरबीसी क्या होती है, ठीक है। उसके अलावा आपके हीमोग्लोबिन, ठीक है, पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ना और आरबीसी के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा अपन बात करें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में भी आपको पढ़ना है 5-5 नंबर के हिसाब से। उसके अलावा बात करें मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, तो वो भी आपको 5 नंबर में प्रिपेयर करना है। उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट, देखिए जॉइंट में से एक ही क्वेश्चन जो है मेनली मैंने देखा है जो बार बार रिपीट हुआ है वो है साइनोवियल जॉइंट, या फिर आपसे हिंज जॉइंट पूछ सकता है। पर्टिकुलर कौन सा जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हिंज जॉइंट। तो आपको एक तो साइनोवियल जॉइंट पढ़ना है और एक कौन सा पढ़ना है, हिंज जॉइंट, ठीक है, तो ये दोनों आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। उसके अलावा मैं शॉर्ट नोट में बात करूं और ब्लड कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन क्या होता है, ठीक है, ब्लड कैसे कोगुलेट वगैरह होता है, तो वो पूरी चीज मैकेनिज्म लिखनी है, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो 5 नंबर या 10 नंबर के हिसाब से इसको प्रिपेयर करना है। उसके अलावा ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप क्या होता है, ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप मिसमैच हो जाए तो क्या होगा, तो वो सब आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा 5 नंबर में आपको पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का क्या मैकेनिज्म होता है, ठीक है, मतलब कैसे किस किस प्रकार का रेस्पिरेशन, कैसे पूरा मैकेनिज्म होता है रेस्पिरेशन का, कि लंग्स वगैरह जो है फ्लैट हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, क्या होता है वो सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है, प्रेशर वगैरह लगता है वो सब चीजें। उसके अलावा गैसेज एक्सचेंज, गैसेज कैसे एक्सचेंज होती है, जो ब्लड और अपने लंग्स होते हैं उनके अंदर गैसेज कैसे एक्सचेंज होती है, ठीक है, टिश्यूज और ब्लड के अंदर कैसे गैसेज एक्सचेंज होती है, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है। 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके अलावा बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और अपनी कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जैसे टाइडल वॉल्यूम हो गई आपकी, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपेक्ट रिजर्व वॉल्यूम, तो वो 5 नंबर में आपको दोनों चीजें पढ़नी है, ठीक है, 5 नंबर में 10 नंबर में पूछ सकता है। उसके अलावा बात करते हैं एनीमिया, एनीमिया होने के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एनीमिया क्या होती है, ठीक है, कितने टाइप्स की एनीमिया होती है, या पर्टिकुलर आपको इसके टाइप्स पूछ सकता है, जैसे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया वगैरह पूछ सकता है, ठीक है, माइक्रोलैक्टिक एनीमिया पूछ सकता है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पूछ सकता है, तो एनीमिया के टाइप्स आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस के बारे में भी आपको 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है कि ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है क्या नहीं होता। उसके अलावा मेंस्ट्रुएशन साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक्सेल स्केलेटन सिस्टम को आप देख लेना, बोन्स के बारे में आप पूरा देख लेना, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है इसको, आपको सिर्फ देखना है कि कितने टाइप्स की बोन इसमें आ रही है, क्या इसका फ्लो चार्ट आप बना लेना और फ्लो चार्ट बना के आपको वो याद करना है, ठीक है, ज्यादा लेंदी तरीके से याद नहीं करना, सिर्फ 5 से 10 नंबर के हिसाब से याद करना है। उसके अलावा बात करें कोरोनरी सर्कुलेशन आपका आएगा, तो कोरोनरी सर्कुलेशन को अच्छे से पढ़ना है, कौन कौन सी कोरोनरी आर्टरी होती है जो आपको ब्लड सप्लाई देती है, पूरा सर्कुलेशन आपको बताना है। इसके अलावा पर बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने बता दिया कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इन क्वेश्चन को तो अच्छे से प्रिपेयर करना ही है। इसके अलावा हार्ट की लेयर्स, हार्ट के वॉल्स, हार्ट के चैम्बर्स, ठीक है, वो सब कुछ डिटेल में आपको पढ़ना है। मतलब आपको ये 4 सिस्टम तो अच्छे से पढ़ने ही पड़ेंगे। अगर ये 4 सिस्टम आपको आते हैं तो 50 to 60 मार्क्स का आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। और अगर आपको ये पूरा कंटेंट याद है, देखिए एनाटॉमी देखा जाए तो बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से मतलब आप पूरी को कवर करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, क्योंकि 12 सिस्टम चलते हैं, 12 सिस्टम आप अगर याद करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आप कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आप लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हो तो लास्ट टाइम पे पढ़ने के लिए आपको सिर्फ स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। देखिए 2 तरीके से आप पढ़ सकते हो, एक होती है नॉर्मल स्टडी, ठीक है, एक होता है कि दिन रात पढ़ते रहे, उस चीज से कुछ नहीं होता। एक होती है हार्ड स्टडी, मतलब जिसको तो अपन हार्ड स्टडी करें, और एक होती है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी में क्या है कि आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आ सकते हैं, चांसेस इनके ज्यादा है आने के, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो अपना जो, देखिए आपको पता है कि 7 क्वेश्चन आते हैं, 5 करने होते हैं, तो अपन 7 क्वेश्चन में से मान के चलो 2 क्वेश्चन अपन को नहीं भी आते, 5 अपन को आते हैं, तो अपना जो है याद करने का तरीका जिस तरीके से हमने पढ़ा है तो उस तरीके से हो जाएगा। अगर ये आप कर लेते हो तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ क्योंकि 90 to 100 मार्क्स का पेपर इसमें से मिल जाएगा, मतलब आपके 90 to 100 मार्क्स का पेपर आप इजीली इसमें से मिल जाएगा और आप कर लोगे, ठीक है। अब एक चीज हो सकती है कि नाम चेंज करके आपको दे दे या कुछ और थोड़ा सा स्विच करके आपको क्वेश्चन दे दे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। बाकी पेपर इसके अंदर से ही आपको देखने को मिलेगा, इसमें से कुछ भी स्किप मत करना। जितने भी टॉपिक हैं इन सबको टॉपिक्स को आपको जहां से आपको सूटेबल लगे आप गूगल से देखिए, चैट जीपीटी से देखिए, जेमिनाई से देखिए, किसी से भी आपको कंटेंट देखना है। शॉर्ट और बिल्कुल स्वीट कंटेंट बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है और डायग्राम का अच्छे से ध्यान रखना है। डायग्राम के बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो मतलब डायग्राम बनाने ही बनाने हैं। और एक चीज मैं बताता हूँ, एनाटॉमी के अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम होती है, देखिए सबसे पहला पेपर होता है तो सबसे मेन प्रॉब्लम इसकी होती है टाइम की। इसमें
उसमें टाइम नहीं मिलता। जब आप 20 नंबर क्वेश्चन करने बैठते हैं तो आपको 1 घंटा लग जाता है। अपन को टोटल जो है टाइम एग्जाम के लिए वो लगता है अपन को 2.5 से 3 घंटे का टाइम मिलता है, फिक्स 3 घंटे का टाइम मिलता है। उसमें से आप 20 मिनट निकाल लीजिए, आपका 2 घंटे 40 मिनट का टाइम मिलता है आपको। देखिए ठीक है, 2 घंटे और 40 मिनट के अंदर आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 5 क्वेश्चन करने होते हैं। मतलब आप उनको समझना है, लिखना भी है, अच्छी राइटिंग भी ध्यान देनी है, टाइम भी ध्यान रखना है, सब कुछ मैनेज करके चलना है। तो उस कंडीशन में क्या है, अपन को टाइम का ध्यान रखना। तो पहला पेपर जो लगता है ना वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का लगता है। तो एनाटॉमी फिजियो में अपन को टाइम ज्यादा लग जाता है करने में, अपन करते हैं ना पेपर तो टाइम ज्यादा लग जाता है, जिसके कारण से अपना क्वेश्चन छूट जाता है। तो ये गलती मत करना, टाइम के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। फिक्स रखना कि 20 नंबर क्वेश्चन आपको 30 मिनट के अंदर अंदर कवर करना है, फिर 20 नंबर का क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर कवर करना है। मतलब टाइम का बिल्कुल एग्जैक्ट ध्यान रखना है आपको। आप वॉच लेके जा सकते हैं, नॉर्मल जो वॉच होती है, ठीक है, डिजिटल वॉच अलाउ नहीं होती, नॉर्मल वॉच आप लेके जाइए और टाइम का ध्यान रखिए मेरे को 30 मिनट में आंसर कवर करना है। और कितने 8 पेज बढ़ने, 8 से ज्यादा पेज नहीं बढ़ने 20 नंबर क्वेश्चन में। अगर ज्यादा बढ़ते हो तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पेज कम बचेंगे, साथ में टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो उससे बचने के लिए अपन को क्या है, फिक्स टाइम पे आपको कवर करना है। ठीक है, गलती नहीं करनी। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर मेरे पास अवेलेबल होंगे नोट्स वगैरह तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। पर गलती नहीं करनी, अच्छी परसेंटेज बनानी है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। तीनों सब्जेक्ट के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। तीनों सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप में इससे पहले मैंने 2 क्लासेस और ली है तो उसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल गए। ठीक है, एनाटॉमी के क्वेश्चन एनाटॉमी क्लासेस में नहीं डालता, तो बाकी पैथोलॉजी और क्लिनिकल कार्डियोलॉजी के मैं टॉपिक्स जो है आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह रहे थे वो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है, आपके एग्जाम से पहले अपलोड हो जाएगी क्लासेस, तो आप देख लीजिएगा और वहाँ पे उसमें से आप नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप नोट्स बनाइए, समझ में आता है आप नोट्स बनाइए और उन कंटेंट को आप कॉपी वहाँ पे एग्जाम में भी लिख के आते हैं तो आपका कोई गलत नहीं, बहुत अच्छा कंटेंट है। ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे से प्रिपेयर करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉलो फॉर मोर कंटेंट।